हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गूगल फॉर्म्स को कैसे यूज़ किया जाता है। तो फिर से एक बार हम लोग गूगल के होम पेज पर है और यहाँ ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं कि गूगल फॉर्म का आइकन यहाँ पर मिल जाएगा। इसको क्लिक करना है और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो अलग अलग प्री डिफ़ाइन टेम्पलेट्स दिखाई देंगी। नीचे की तरफ जो प्रीवियस फॉर्म्स होते हैं वो भी हम लोगों को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक फॉर्म ऑप्शन क्लिक करता हूँ और जैसा कि आपको पता है कि गूगल फॉर्म का यूज़ सर्वे के लिए होता है या यूज़र से डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अपने फॉर्म को एक टाइटल दे देंगे। तो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नेम दे देता हूँ म्यूज़िक सर्वे और इसी नाम से ये सेव भी हो जाएगा गूगल ड्राइव में। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम लोग इस सर्वे के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ये सर्वे हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं या किसके लिए कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर यूजी स्टूडेंट्स। तो अब जब गूगल फॉर्म हम डिज़ाइन करेंगे तो ये एरिया वो है जहाँ पर हमें अपने क्वेश्चंस एंटर करना है। तो यहाँ अभी एक अनटाइटल्ड क्वेश्चन है जिसको क्लिक करके हम कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन एंटर कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी सर्वे एंटर करेगा या फॉर्म फिलअप करेगा उसका अपना नेम यहाँ हमें लेना है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया एंटर नेम। अब इस क्वेश्चन का आंसर किस टाइप का होने वाला है वो यहाँ पर राइट साइड में जो दिए गए ऑप्शंस है उनमें से किसी एक को चूज़ करना है। तो नेम ये शॉर्ट आंसर कैटेगरी में आना चाहिए क्योंकि सिंगल या टू लाइन में किसी का भी नेम आ जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब अगर हमें और क्वेश्चंस ऐड करना है तो हम यहाँ पर ये प्लस बटन को दबा के और भी क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्लस बटन दबा दिया है तो दूसरे क्वेश्चन के लिए मुझे यहाँ पर स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और लगा देता हूँ, विच क्लास यू आर स्टडिंग। तो इस वाले क्वेश्चन को क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोला जा सकता है क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर 3 क्लासेस के स्टूडेंट्स होंगे। तो हम आंसर जो है वो ऑप्शंस में लेना चाहेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर का टाइप जो है वो मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट किया है और यहाँ से ऑप्शन में दे देता हूँ। मेरा पहला ऑप्शन होगा FY BCom और फिर यहाँ नीचे की तरफ मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं SY BCom और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं TY BCom। आप जितने चाहे उतने ऑप्शंस यहाँ से ले सकते हो और उसी तरह से किसी ऑप्शन को निकाल देना है या डिलीट करना है तो यहाँ से वो किया जा सकता है। तो बिकॉज़ दूसरे क्वेश्चन में हम चॉइस से आंसर लेने वाले थे इसलिए हमने मल्टीपल चॉइस कैटेगरी को सिलेक्ट किया। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे सर्वे के रिलेटेड है, हु इज़ योर तो एक जनरल क्वेश्चन यहाँ पर मैं एंटर कर रहा हूँ। तो हु इज़ योर फेवरेट सिंगर एक क्वेश्चन हमने लगाया है। तो अब इसका आंसर भी या तो हम MCQ फॉर्म में ले सकते हैं बट फिर कुछ लिमिटेड ही चॉइस वहाँ पर होगी। तो क्यों ना हम इस आंसर को शॉर्ट आंसर में ले ले ताकि अपने हिसाब से कोई भी सिंगर यूज़र एंटर कर सकता है। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, व्हाट इज़ योर म्यूज़िक टाइप। सो यहाँ पर हम किस टाइप का म्यूज़िक उस यूज़र को पसंद है ये पूछना चाहते हैं। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा टाइप का म्यूज़िक भी उसे पसंद हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर चेकबॉक्स ये ऑप्शन लेंगे और चेकबॉक्स में हम अलग अलग चॉइसेस देंगे, इंडियन क्लासिकल और यहाँ पर है पॉप या यहाँ पर
कुछ और कैटेगरी हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि रैप वगैरह, या जो भी कैटेगरी आप देना चाहते हो वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस वाले टाइप में आप एक से ज़्यादा आंसर यूज़र से ले सकते हो। तो ओवरऑल कैसे एक फॉर्म डिज़ाइन होता है ये हम देख रहे हैं। अगर हम फॉर्म डिज़ाइन करते हैं तो हम यूज़र को अलग अलग टाइप के इनपुट्स देने के लिए ऑप्शन दे सकते हैं। जैसे कि पैराग्राफ में अगर इनपुट लेना हो तो पैराग्राफ चॉइस है, या ड्रॉप डाउन मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों की लिस्ट होगी, उसमें से कुछ सेलेक्ट अगर करना हो तो ड्रॉप डाउन ले सकते हैं। यूज़र से किसी तरह का फ़ाइल अपलोड करना है तो आप फाइल अपलोड करवा सकते हो। स्केल पर अगर आपको आंसर लेना है यूज़र से तो लीनियर स्केल ऑप्शन यहाँ पर होता है, उसका यूज़ किया जा सकता है। तो फ़िलहाल कुछ ऑप्शंस मैंने यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। हमारा सर्वे कैसे दिखेगा ये अगर हमें देखना है तो हमें यहाँ पर ये प्रीव्यू का बटन दबाना होता है, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारा सर्वे कैसे दिखेगा और किस तरह से यूज़र उसमें इंफॉर्मेशन एंटर कर सकता है, और वो जो भी होगा वैल्यूज़ यहाँ पर एंटर करेगा, और लास्ट में एक सबमिट बटन होगा जिसके बाद वो आंसर सबमिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सर्वे काम करेगा। जो भी आंसर हमारे पास एंटर होंगे वो रिस्पांस सेक्शन में जाके हम देख सकते हैं। जैसे कि अभी एक रिस्पांस मैंने एंटर किया है तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि क्या रिस्पांस आया है, और उस रिस्पांस को मैं यहाँ से क्लिक करके स्प्रेडशीट में भी देख सकता हूँ। तो गूगल के स्प्रेडशीट में वो रिस्पांस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने किया है। तो देख सकते हैं कि गूगल के स्प्रेडशीट में वो आंसर रिस्पांस रिकॉर्ड भी हो रहा है। तो इसके बाद जो भी रिस्पांसेस आएंगे वो सारे के सारे गूगल के स्प्रेडशीट में हमें दिख सकते हैं। इस सर्वे की लिंक कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ से सेंड बटन पर क्लिक करना है और यहाँ से लिंक वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपका ये लिंक क्रिएट हो जाता है, जिसको कि आप कॉपी करके व्हाट्सएप के द्वारा या किसी ईमेल के द्वारा यूज़र तक पहुँचा सकते हो। तो ये तरीका होता है लिंक को क्रिएट करने का। आपको सर्वे अगर बंद कर देना है या रिस्पॉन्सेस एक्सेप्ट नहीं करना है कुछ समय के बाद, तो यहाँ पर एक बटन होता है रिस्पॉन्सेस में जो ऑन है अभी, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेस। इसको ऑफ अगर कर देते हैं तो ये सर्वे बंद हो जाएगा। लिंक पर क्लिक करने पर यूज़र एंटर नहीं कर पाएगा। तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि सर्वे को कब तक शुरू रखना है या फॉर्म को कब तक शुरू रखना है या कब क्लोज करना है, वो कंट्रोल हमारे पास होता है। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स होती है जिनको यहाँ से चेंज किया जा सकता है। तो ये था इंट्रोडक्शन गूगल फॉर्म्स का। एक यूज़फुल फीचर है जो गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है। होपफुली आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू।